मेरे प्रिय दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पुराना गणित। प्रश्न, यदि √75.24 प्लस x बराबर 8.71 हो तो x का मान निकालना है हमें। तो देखो, इस प्रकार के सवालों में हम क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों ओर वर्ग कर देंगे। तो जब हम वर्ग करेंगे, वर्ग से हमारा स्क्वायर रूट कट जाता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है और इधर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ओर वर्ग कर रहे हैं। तो हमारी ये संख्या निकल के आएगी 75.24 प्लस x बराबर 8.71 गुणा 8.71। 8.71 का गुणा जब हम करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 75.8641। अब हमें x का मान निकालना है। x बराबर 75 माइनस ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 75.24। तो जब हम 75.86 41 में से 75.24 घटाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 0.6241। कुछ नहीं करना, सिर्फ जोड़ना घटाना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6241। प्रश्न अगला, यदि m बराबर √22 माइनस √21, n बराबर √23 माइनस √22, p बराबर √29 माइनस √28 और q बराबर √31 माइनस के √30 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखो, इसमें हमें 22 का अंडर आता नहीं है। ठीक है, आप लोगों को आता नहीं है, तो इसीलिए इसको सरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 22 को हम √2 मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे? √2 माइनस 21 को 1 मान लेंगे। भैया 20 हमने कम कर लिए। अब इससे क्या होगा, हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आराम से निकल आएगा। √4 का मान, √2 का मान होता है 1.414। अब 1.414 में से 1 घटा दो, √1 का मान 1 होता है, तो इसका आंसर निकल के आया हमारे पास 0.414। इसी प्रकार हमारा ये सॉल्व हो गया। अब इसे निकाल लेंगे। √23 को हम लिखेंगे √3 माइनस √22 को 2, तो √3 का मान होता है 1.732 माइनस √2 का मान 1.414। 1.732 माइनस करेंगे हम 1.414, तो हमारा यहाँ आंसर निकल के आया 0.318। इसी प्रकार हम √29 को हम लिख लेंगे √9 और √8। तो भैया √9 का मान 3 होता है और √8 का मान 2.828। इसमें से ये घटा देंगे, 3 में से 2.828 जब घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.172। तो भैया अब इसमें देख लो, सबसे बड़ी संख्या ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, मतलब घटते क्रम में है ये। तो घटते क्रम में देख लो भैया, m हमारा क्या है, m हमारा बड़ा है। ठीक है, ये पूरा हमारा m था और ये हमारा n था और ये हमारा p था। तो भैया m बड़ा है n से और n बड़ा है p से। इसी प्रकार p बड़ा होगा भैया q से। तो अब हमें ये आंसर देखना है, कहीं इसमें है, मैच कर रहा है, MNPQ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। अब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये संख्याएं हम आपस में उलट सकते हैं। ये m हम इधर लिख लेंगे भैया, m बड़ा है n से, n बड़ा है p से और p बड़ा है q से।
ठीक है, इस टाइप का देख लो, हमारा मैच कर रहा है डी, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है √5, √5, √5, √5, √5, √5। हमने आपको उस दिन बताए थे, कुछ फॉर्मूले याद कराए थे जो आपने याद किए होंगे या न किए होंगे, फिर भी हम आपको एक बार बताते हैं। √x, 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 √x डॉट 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 n बार हो, तब इसका फॉर्मूला होता है x की पावर 2n - 1/2n। तो अब हमें ये देखना है, x की जगह हमारा कितना है 5 है भैया, तो 5 लिख देंगे, और 2n, n की जगह कितना है, n का मतलब होता है कितनी बार, तो 5 कितने बार हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो 2⁻6 - 1/2⁻6। तो भैया 2⁻6 का मान क्या होता है, 2⁻6 हमने आपको बताया था, अगर 2⁻2 है तो 2 × 2 लिख देते हैं। इसी प्रकार 2⁻6 को 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ऊपर जितने बार है उतनी बार इसका गुणा कर देते हैं। अगर हमारे पास पावर में 2 है तो 2 बार गुणा करेंगे, पावर में 6 है तो 6 बार गुणा कर दिया, 1 2 3 6, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो भैया ये हमारा निकल के आ गया 5⁻64 - 1 अपॉन 64। तो भैया ये आंसर हमारा बन गया 5⁻63/64। अब इसमें से हमें ये आंसर देख लो हमारे ऑप्शंस में है या नहीं, तो 5⁻63/64, इसका राइट आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न, इस प्रकार के जब भी आप प्रश्न देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला अंक है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो √225, देखो भैया √225 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, √225 को हम लिख लेंगे √15 × 15। हमने आपको बताया था अगर 2 जोड़े बनते हैं एक संख्या अंडर से बाहर निकल आती है, तो अंडर से बाहर हमारा कितना निकल के आ गया 15। भैया ये सॉल्व हो गया हमारा 15। 15 से पहले प्लस है, प्लस लगा दो, पहले 154 है, 154 कर दो, अंडर कर दो, 154 और 15 कितने हो गए, √159 हो गए। √159 को हम √13 × 13 लिख सकते हैं भैया, जोड़े बन गए, बाहर निकल आएगा 13। तो अब ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया, इसका मान कितना आ गया हमारे पास 13 आ गया भैया। अब हम इस सब को बिगाड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। 13 हो गया भैया। अब हम क्या करेंगे, 13 में 108 जोड़ दो, 13 और 108 कितने हो गए भैया, 13 और 108 ये तुम्हारे हो गए 12 8 20 21, 121 हो गए भैया। √121, √121 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 11 × 11 जोड़ा बन गया, बाहर निकल आएगा 11। तो अब हमारे पास यहाँ तक इसका यहाँ तक मान कितना हो गया, 11 हो गया भैया। तो अब हम क्या करेंगे भैया, 11 हो गया, इसे बिगाड़ लो, इसका कोई मतलब नहीं है ना, तो इसे हटा लो। ये 11 हो गया, ये मान हमारा निकल के आ गया 11। अब हम क्या करेंगे, 11 में भैया 25 जोड़ दो, तो 25 और 11 कितने हो गई, 25 और 11 हमारे हो गई 36। 36 को हम लिखते हैं √6 × 6, एक जोड़ा बन गया, 6 बाहर निकल आया। तो अब हमारा ये यहाँ तक हो गया 6, और 6 से पहले कितना है 10 + 6 16 हो गया भैया। 16 कितने का मान होता है, √4 × 4, इसका आंसर निकल आया 4। तो देख लो 4 कहाँ है इसमें, राइट आंसर हो गया डी। प्रश्न अगला, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग संख्या कब होती है, जब भैया 2 जोड़े बन जाएं, जब 2 जोड़े बन जाएंगे तभी तो पूर्ण वर्ग होगी। जैसे 4 16 जोड़े बन गए भैया, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई 4।
चलो ठीक है। इसी प्रकार हमें 294 को देखना भैया। 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाएगी, प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो भैया 294 के हम गुणनखंड करेंगे। कर लो भैया। पहले 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1 बचा, 2 सत्ते 14 हो गए। अब भैया 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से दे दो, तो 3 चौक 12, 3 निम 27, और 7 से भाग दे तो 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। देखो भैया इसके फैक्टर निकल के आए 294 के, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 9, 7 गुणा 7। तो भैया एक जोड़ा बन रहा है, बाकी के ये जोड़े नहीं बन रहे। कितना 6, तो हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा भैया, 6 का ही गुणा करना पड़ेगा। अरे 7 के जोड़े तो बन रहे हैं, 6 का जोड़ा और बनाना पड़ेगा, तो हमें इसमें 6 से गुणा करना पड़ेगा, तभी हमारा ये पूर्ण वर्ग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी। प्रश्न अगला, 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो भैया इसके भी हमें गुणनखंड निकालने पड़ेंगे 1470 के। सबसे पहले हम 2 से दे देंगे, 2 सत्ते 14, खत्म, 3, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, अब 5 आ गया भैया। अब क्या करोगे, 3 से देख लो, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 5 15 भैया हो गया ये तो। अब 3 से जाएगा नहीं, 5 से दे दो, 5 चौक 20 और 5 निम 45, ठीक है भैया। अब 7 से देख लो, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब इसके भैया गुणनखंड बनाओगे तो कितने बनेंगे 1470 के। 1470 के गुणनखंड तुम्हारे बनेंगे भैया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। तो भैया पूर्ण वर्ग में जोड़े बनाने होते हैं, ये जोड़ा बन रहा। अब ये क्या बोल रहा है कि संख्या से भाग दिया जाए, मतलब कौन सी संख्या से भाग दिया जाए। तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, अगर हम 30 से भाग देंगे तो भैया ये कट जाएंगे, इसीलिए हमारे पास ये पूर्ण वर्ग संख्या बची रहेगी। तो 30 से डिवाइड करना है, 16 में का डी हो गया। प्रश्न अगला, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी भाग कौन सी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है। भैया अब क्या करोगे, इसमें अब हम गुणनखंड करेंगे, वो भी भाग विधि से। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो भैया, बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की ये हो गई। निन्यानवे 999। अब देखो इकाई और दहाई का जोड़ा बन गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार का जोड़ा बन गया, बचा सिंगल 3 9, तो 3 गुणा 3 9 आ गया भैया। ये तो हमारे ख़त्म हो गए। अब हम 99 उतार लेंगे, उतार लो भैया। अब ये जो 3 होता है इसका हम दुगना लिख देते हैं, इस 3 का हम यहाँ पे दुगना लिखेंगे, तो भैया कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 61 का एक बार पढ़ दो भैया, 61 आ गया। अगर 2 लिख देंगे तो 62 हो गया, 62 का 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, 62 का 2 बार 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 124 निकल जाएगा, इसीलिए हम एक बार ही देंगे। 61 एकम 61, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और 9 में से 6 गई तो 3 बचे, 38। अब ये भैया दोनों उतार लेंगे हम, 99। अब ये 31 का हम यहाँ पे दुगना लिख देंगे, 31 का दुगना हो गया भैया 62 हो गया, 62 लिख देंगे। अब 62 का हम कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे भैया, 389 चले जाएँ तो 6 दूनी 12, 6 दी 18, 6 24, 6 35, 6 के 36, 6 बार देख लो भैया, 6 और 6, तो देखो भैया 6 के 36 हो गया, 6 के 36 की 6 हासिल लगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हासिल लगी 1, 6 के 36 और 1 37 भैया, इतना निकल के आ गया हमारे पास। अब 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 8 में से 7 गया 1, 143 बचा भैया। अब हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है भैया। ये 143 ज़्यादा है, अगर ये 143 कम होते इस संख्या में से तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या निकल आएगी भैया। 99,999 में से अगर हम 143 घटा देंगे तो हमारी ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 9 में से 3 गई 6 बचे, 9 में से 5 गई 4 बचे, 9 में से 4 गई 5 बचे, 9 में से 1 गया तो 8 बचा। 99,895 एक पूर्ण वर्ग संख्या है भैया, 99,856, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों के एक समूह से प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। यदि कुल धन 59.29 एकत्र हुआ तो समूह में कितने छात्र थे। इस प्रकार के जब भी छात्र आते हैं कि कितने से कितना धन लिया गया,
कितने थैले में कितने रुपए थे, प्रत्येक व्यक्ति ने उतने ही रुपए दिए जितनी संख्या में वो हैं, कि कोई सैनिक ठोस वर्ग में खड़े हैं। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल आते हैं उनमें हमें भाग विधि से गुणनखंड करने होते हैं। भाग विधि से गुणनखंड हम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सवाल भी जल्दी सॉल्व होता है। चलो 59.29 ये पूछ रहा है भैया कि कितने पैसे लिए गए, समूह में कितने छात्र थे। तो छात्र कभी पॉइंट में नहीं होंगे, तो हम 59.29 को सीधा सीधा मानेंगे। इकाई और दहाई हो गया, सैकड़ा हजार का जोड़ा बन गया। अब 59 कितने का पढ़ा, उतने में ही पढ़ें कि 59 आ जाए। 7 7 49 भैया कितने बचे, 10 बचे, 29 लिख दो। अब ये 7 का हम लिख देते हैं यहाँ पे दुगना, कितना दुगना, तो दुगना लिख दो। 7 दूनी 14 हो गया, 14 हो गया। अब हम कितने बार देंगे, 7 बार दे दो भैया, क्योंकि देखो 7 और 7 यहाँ लिखेंगे तो 7 7 49 आ जाएगा, बात खत्म। 7 7 49 की 9 हासिल लगी 4, 7 चौक 28 और 4 32 की 2 हासिल लगी 3, 7 एकम 7 और 3 10। भैया ये तो पूरा खेल खल्लास हो गया इसका, 77 निकल के आ गया। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। समूह में 77 छात्र थे। किसी संख्या के वर्ग का 3/5 126.15 है, वह संख्या है। तो देखो भैया ये क्या बोल रहा है, किसी संख्या के वर्ग, किसी संख्या, ये संख्या हो गई के वर्ग का मतलब होता है गुणा 3/5 कितना है 126.15 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कर सकते हो इसमें, ये x² है, इधर गुणा हो रहा है, इधर भाग कर दो सीधा ले जाके, 126.15 अपॉन, इधर गुणा हो रहा है, इधर भाग हो जाएगा 3/5। ये दोनों बट्टे में, इसे बट्टे में करना तो यहाँ 1 लिख लेंगे भैया, 1 लिख लिया, ये ऊपर चला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा। तो अभी हमारी संख्या बन जाएगी 126.15 गुणा 5 अपॉन 3। भैया 2 अंक बाद पॉइंट है तो 2 जीरो बढ़ा लो नीचे, ये 2 जीरो बढ़ गई, 3 से इसे काट दो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 5 15। अब इसका आपस में गुणा कर लो, तो देखो भैया 5 25 हो गई, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगी है, 5 चौक 20 और 1 21, 210 25 अपॉन 100 आ गया। पॉइंटों में निकालोगे तो इसका आंसर निकलेगा 210.25। ये x² बराबर चल रहा है, अब हमें निकालना तो x है भैया। अब हम 210.25 का क्या करेंगे, 210.25 का हमें करना पड़ेगा भाग विधि से, तब हम इसके एक्यूरेट निकाल पाएंगे भैया 210.25 के। तो भैया भाग विधि से गुणनखंड निकाल लो इसके, 210.25 है, इकाई धाई का जोड़ा बन गया, इकाई धाई का, ये 2 एक सिंगल बचा तो 1 एकम 1 बचा भैया, 110 हो गया, दोनों ये छाप लीजिए यहाँ पे। अब 1 का दुगुना यहाँ पे लिख देंगे तो कितना हो गया, 1 क्या दुगुना भैया 2 हो गया। अब 2 कितना लिखेंगे, 25 पंजे 125 हो गया, 24 चौके 96, तो 24 का 4 बार देंगे, 96 निकल आया भैया। एक 110 में से 96 गया, 14 बचा भैया। पॉइंट है, पॉइंट लगा दो सीधा सीधा, 25 उतार लो। अब 14, ये इस 14 का यहाँ पे दुगुना लिख देंगे तो 14 दूनी 28 हो गया। अब 28 भैया कितने बार पढ़े, 14,025 आया है तो 5 बार दे दो भैया, 2 पंजे 10 और 45 हो सकता है, 5 बार दे दो इसे। 5 25 की 5 हासिल लगी 2 और 8 45 और 2 42 की 2 हासिल लगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14। भैया ये तो पूरा सॉल्व हो गया।
हमारा फैक्टर निकल के आया 14, हमारा वर्गमूल निकल के आया 14.5। चलो भैया ऊपर ही पहुंच जाओ। 14.5 है कहीं सवाल में? 14.5 भैया है सवाल में। 14.5 हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। प्रश्न अगला, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6,80,621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। जोड़ने पर तो भैया इसे भी हम भाग विधि द्वारा गुणनखंड निकालेंगे इसके। छः 680 और 621। तो देखो इकाई धाई के ये जोड़े, इकाई धाई के ये जोड़े, इकाई धाई के ये जोड़े, दो दो के जोड़े बनाते हैं। 8 से डिवाइड कर दो, 8 अठे 64 हो गया भैया। बचे कितने हमारे? 4 बचे, 0 और 6 नीचे आ गया। 8 का दुगना लिख देंगे यहाँ पे, 8 अठे 64 हो गया। अब हम क्या करेंगे भैया, ये तो ज़्यादा हो गया। 8 का दुगना लिखेंगे, 64 नहीं लिखेंगे। 8 का दुगना 16 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 16 का पाड़ा ऐसा पढ़ो भैया इस 40 से आगे नहीं निकल जाए। तो 16 दूनी 32, 2 ही बार देंगे, ज़्यादा बार नहीं देंगे। तो 2 दूनी 4, इतना निकल के आया 324। 6 में से 4 गई तो 2 बचे, 40 में से 32 गए, 8 बचे। अभी हमारे 21 यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे भैया, इसमें इस 82 का यहाँ पे दुगना लिख देंगे। तो 82 का दुगना हो गया 8 दूनी 16, 164। 16 पंजे 80, 5 बार दे के देख लो भैया, ज़्यादा निकल जाएगा। 16 पंजे 80, 8,225। अगर हम 16 45 गुणा 5 करेंगे तो 8,225 निकल जाएगा जोड़ने पर। ठीक है भैया, 5 बार दे के देख लो। 5 बार देंगे तो यहाँ भी 5 लिखेंगे तो कितना निकल के आया हमारा? 8,225। अब ये क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे जोड़ने पर, इस वाली संख्या में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता। भैया हमें कितने की कमी पड़ रही है? या हमारे निकल के आई 8,225, 8,221, हमें 4 की कमी पड़ रही है। तो भैया 4 ही इसका राइट आंसर हो गया। 4 जोड़ देंगे इसमें। अगर इस संख्या में 6,80,621 में हम 4 जोड़ देंगे तो 6,80,625 संख्या हो गई। ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। ठीक, अगला प्रश्न का दशमलव के अंडर रूट माइनस के अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 128 माइनस के 50 का दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान है। भैया इसमें 3 अंकों तक मान पूछा गया है। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले ये माइनस वाला है इसे सॉल्व कर लो। माइनस 32 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं भैया? 32 के फैक्टर कर लो, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। इसके बाद हमारा कितना है? 8 अठे 64, 64 दूनी 128 माइनस 5 25 और 25 दूनी 50। एक जोड़ा बन रहा है, जोड़े को बाहर निकाल लेंगे भैया। इसमें से माइनस लगा दो, एक जोड़ा बाहर अंडर रूट 2 प्लस एक जोड़ा बाहर अंदर अंडर रूट 2, एक जोड़ा बाहर अंदर अंडर रूट 2। अब देखो भैया ये तो माइनस के हैं 5 और ये माइनस के 4 और ये प्लस के हैं, तो प्लस के माइनस और माइनस के 9 अंडर रूट 2, माइनस के 9 अंडर रूट 2 में से प्लस के 8 गए तो कितना बचा? माइनस के 1 अंडर रूट 2। माइनस के 1 अंडर रूट 2 को हम माइनस के अंडर रूट 2 लिख देंगे और माइनस के अंडर रूट 2 का मान 1.414 होता है। भैया कहाँ गया? बी है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी 1.414, 21 में का सी। अब देखो आपको ये सी बी डी सभी ऑप्शन समान लगेंगे, लेकिन वहाँ तुम्हें देख लेना है। अगर वहाँ आपने गौर नहीं किया तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। 22
7 प्लस 3 अंडर रूट 5, 7 माइनस 3 अंडर रूट 5 का वर्गमूल है। देखो गौर से देखना भैया, ये हमारा है a प्लस बी और ये हमारा a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला आपको आता हो या ना आता हो हम बता रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो गौर से देखना, ए की जगह हमारा 7 है, बी की जगह इतना है, ए की जगह ये है और माइनस बी की जगह माइनस के 3 अंडर रूट 5 है। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह हमारा 7 है तो 7 लिख देंगे हम, और बी की जगह हमारा कितना है भैया, बी की जगह हमारा 3 अंडर रूट 5 है तो 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। तो 7 7 49 हो गया भैया, 7 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो, और इसका हो गया 3 त्रिके 9 गुणा। अब देखो हम इसको आपको समझा देते हैं, यहाँ पर इसे हम लिख देंगे 3 गुणा अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5। ठीक है, चलो दोबारा यहाँ पे लिख दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। 3 गुणा अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5, 3 त्रिके 9 और ये अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 5 हो गई। आए समझ में? तो 49 ये हो गया और 9 पंजे 45। 49 में से 45 घटाएंगे भैया 4 आ गया। राइट आंसर इसका 4 हो गया, ऑप्शन ए। प्रश्न अगला, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.000 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा? तो भैया इस टाइप के में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पूर्ण वर्ग देखना है। अब इसके हम पहले पॉइंट हटा लें भैया, कितने पॉइंट हटा लो, पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हम ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो हमारा ऊपर रह जाएगा 326, अपन नीचे हमारे पॉइंट हो जाएंगे 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 2 3। अरे 6 अंक है, 3 3 के जोड़े में हमने तोड़ लिया, कोई बात नहीं, घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। पूर्ण वर्ग निकालना है। अब हम 326 के गुणनखंड करेंगे भाग विधि से। घटाने पर तो भैया इकाई ढाई 3, 1 एकम 1 आया, 2 बचे, 226 हो गई। इस 1 का हम दोगुना लिख देंगे, 2 हो गया। अब 2 का 226 कैसे आएगा भैया, अगर 25 पंजे 125 हो गया, 26 गुणा 26 गुणा 6 करेंगे तो हमारा 156 हो गया। अगर हम यहाँ 7 लिखेंगे तो यहाँ भी हमें 7 लिखना पड़ेगा, तो 27 गुणा 7 189 हो गया। 28 गुणा 8 224 हो गया। भैया लगभग में पहुँच गए हम। तो 28 गुणा 8 कर दो, 28 और यहाँ भी 8, तो हमारा हो गया 224। तो 26 में से 24 गए भैया, 2 बचा। ये क्या पूछ रहा है, घटाने पर भैया 2 घटा दो इसमें से सीधे। अब कितने 2 घटाने हैं ये भी समझ लो भैया, कितने अंक हैं तुम्हारे पास, 6 अंक के बाद पॉइंट लगाया, तो यहाँ भी 6 अंक के बाद पॉइंट लगा होना चाहिए। तो हमें कितना घटाना है, 0.00000, 6 अंक बाद पॉइंट होना चाहिए। तो इसमें इसका राइट आंसर हो गया बी। अगर हम वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.000 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, तो इसमें से हम 0.00002 घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, ये भैया इसका बराबर पूछ रहा है कि अंडर रूट 0.0001225 अपॉन 0.00005,329 बराबर है। तो चलो इस प्रश्न को थोड़ा हम आपको बड़ा करके समझाते हैं, आपके जल्दी समझ में आएगा। देखो गौर से देखना भैया, ये अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब है भैया जोड़े बनाने हमें 1225। 1225 का कोई अता पता है भैया, कितने के जोड़े बनेंगे, लगाओ दिमाग थोड़ा। देखो ऊपर हमारा हो गया भैया, इस पॉइंट से ये सीधा पॉइंट कट गया, क्योंकि 1 2 3 4 और 4 8 हमें नीचे बढ़ाने पड़ेंगे भैया 0।
4 और 4 8 बढ़ गई, अगर ऊपर से पॉइंट हट रहा है। अब नीचे से हटाओगे तो फिर भी 8 बढ़ाने पड़ेंगे। तो भैया ये 8 से 8 कट जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसे लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, बस आप पॉइंट जोड़ लिया करो और उसे काट दिया करो। अब ऊपर आपके 8 पॉइंट हैं तो नीचे भी आपके 8 पॉइंट हैं, तो पॉइंट से सीधा पॉइंट के बाद आपकी 8 संख्याएं हैं, इस पॉइंट के बाद 8 संख्याएं बराबर हो गई। ऊपर के 0 से नीचे के 0 कट गए। अब हमारे पास आया अंडर रूट 1225 अपॉन 5329। अब भैया गौर से देखो 5329 1225 तो भैया 35 का 35 × 35 कर देंगे, हो गया। अब 5329 देखो भैया 53 7 7 49 आ गए और 3 3 9, तो ये हमारा 73 का हो सकता है भैया, चेक कर लो 73 का ही है, अपॉन 73 हो गया, ये 73 का वर्गमूल हो गया, ये 73 × 73, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, जो जोड़े बनते हैं उन संख्याओं को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो भैया 35/73 आ गया। अब 35/73 आंसर देख लो कहीं है या नहीं है। 35/73 भैया राइट आंसर हो गया 24वें का भी। प्रश्न अगला, यदि √2 बराबर 1.414 तो √8 + 2 √32 माइनस के 3 √128 + 4 √50 का मान होगा। भैया ये तो कांटेदार सवाल निकला है। अब देखना √2 ये तो हमें भैया याद है, इसकी हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है। √8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं भैया, अंदर हो गया, मैं अब डायरेक्ट बताऊंगा आपको, 2 × 2 × 2 × 2 भैया 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो अब हम ये जोड़ा बनेगा, इसे बाहर निकाल लेंगे, सीधा सीधा बाहर निकाल लो इसे, जो जोड़ा बना वो हमने बाहर निकाल लिया। √8 को हम 2 √2 लिख सकते हैं भैया, कोई बात नहीं, प्लस 2 √32 2 हमारा पहले से है, √32 को हम लिख लेंगे भैया 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, तो भैया एक जोड़ा बन गया, अंडर रूट बाहर निकल आएगा, तो 4 √2 लिख देंगे इसे पूरे को, ये √32 को हम लिख देंगे 4 √2, अरे 4 चक 16 दूनी 32 माइनस के 3। अब √128 को हम कितना लिख देंगे, 8 8 64 दूनी 128 गुणा 8 √2। नहीं समझ में आया, लो बता रहे हैं भैया, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। √128 को हम लिखेंगे 8 गुणा 8 8 64 दूनी 128, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा यही तो हमने लिखा है भैया 128 को। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो चलो हटाओ, आगे बढ़ते हैं। प्लस है, प्लस लगा दो, 4 √50 को लिख देंगे 25 √2। ठीक है भैया, अब आपको कुछ नहीं करना है, जोड़ना घटाना और कुछ नहीं करना है। ये पहली संख्या हमारी हो जाएगी 2 √2, प्लस है, प्लस लगा दो, 2 चौक 8 √2, माइनस है, माइनस लगा दो, 8 × 24 √2, प्लस है, प्लस लगा दो, 4 × 5 = 20 √2। अब गौर से देखना भैया, 20 √2, 8 √2, 28 √2, 2 √2, 28 और 2 30 √2 हो गया, माइनस 5 चौक 20, 8 × 24, 4 दूनी 8, 20 √2, 20 √2 लिख दो, 24 √2 का घटाना भैया, इसका आंसर आ गया हमारा 6 √2। अब 6 √2, तो √2 का मान होता है 1.414। जब हम 6 का गुणा 1.414 में करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 8.484 आ जाएगा भैया, 8.484। अब देख लो 8.484 का भैया, इसका राइट आंसर हो गया ए। प्रश्न अगला, हमने आपको बताया था कि इस टाइप के सवाल में सबसे पीछे वाला सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ तो भैया गड़बड़ है, √3 का मान तो रखेंगे नहीं इसमें, हमें तो संख्या दी है, पॉइंटों में मान नहीं दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, a + b का होल स्क्वायर। अब ये कितने का होल स्क्वायर हो जाएगा, देखो भैया
4√3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, और इस 7 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। 7 हो गए भैया, 2 दूनी 4 और अंडर रूट वर्ग से अंडर रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 4 और 3 7 आ गया। तो ये कितने का होल स्क्वायर हो गया भैया, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है भैया, अब इस इतने का मान आ गया 2 प्लस √3। अब इससे पहले क्या है, 8 है, 8 प्लस 3। अब ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब क्या करोगे भैया, जब ये यहाँ इसका होल स्क्वायर हुआ, एक मिनट रुको, ये होल स्क्वायर बन गया। ऊपर क्या है इसके, अंडर रूट है, इस रूट से ये कट गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो हमारा ये सिंगल निकल के आया 2 प्लस √3 कोष्टक में बस। अब इससे पहले कितना है, 8 है, 8 लिख दो, प्लस 3 है, 3 लिख दो, प्लस 3। अब इस पे रूट लगा दो। अब ये कितना बन जाएगा हमारे पास, तो भैया देखो 3 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 8 √3, ये बन के निकल के आएगा भैया। ये तो अंडर रूट में ही चल रहा है अभी पूरा। तो अब देखो इसके भी फैक्टर करके देख लो कैसे करोगे। 4 चौक 16 हो गया, प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 गुणा √3 प्लस 2 हो गया। अब ये हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता है तो बता देंगे हम अभी। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a प्लस बी भैया अभी पैसे कम है इसीलिए थोड़ी दिक्कत है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है भैया, इसी से सारे वर्ग निकल आते हैं, इसे आपको रट लेना। ठीक है, यही तो हम कर रहे हैं। ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये 2ab हो गया, बस बात खत्म। और क्या, हम इसमें कोई मंत्र थोड़ी ही मार रहे हैं भैया। तो ये हमारा कितने का होल स्क्वायर हो गया, 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर निकल के आ गया ये। और ऊपर हमारा वर्ग चल रहा है, वर्गमूल, इस वर्ग से वर्गमूल खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। तो हमारा ये कितना निकल के आया, 4 प्लस √3 निकल के आया। ठीक, 4 प्लस, यानी यहाँ तक हमारा कितना निकल आया, 4 प्लस √3। अब हम इस सारे को मिटा देंगे भैया। आपको समझना हो तो वीडियो रोक के समझ लेना। कितना निकल के आया था हमारा, 4 प्लस √3। तो ये हो गया हमारा 4 प्लस √3। और इससे पहले हमारा कितना है, प्लस है, प्लस लगा दिया। इससे पहले कितना है, माइनस के √3। अंडर रूट चल ही रहा है तो भैया माइनस के √3 से प्लस के √3 खत्म, अंदर बचा हमारा √4। और √4 को हम लिखेंगे 2 × 2, एक जोड़ा बनेगा, जोड़ा बनता है उसे हम वर्गमूल से बाहर निकाल लेते हैं 2। राइट आंसर हो गया इसका 2।